हर हर महादेव दोस्तों। अगर आज भी आप लोगों की सोच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोग क्या कहेंगे यह सोच रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हो सकता है। तो इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार भी था। उसके घर अचानक कोई घटना हो गई, कोई गलती, कोई नुकसान या कोई ऐसी बात जिसके बाद उस घर में सन्नाटा छा गया। उस घर का व्यक्ति हर दिन एक ही सवाल से जूझ रहा था। लोग क्या कहेंगे? मैं बाहर कैसे निकलूंगा? सब मेरी ही बातें कर रहे होंगे। अब मैं उन सबके समक्ष कैसे जाऊंगा? वह सुबह उठता तो सोचता, लोग क्या सोच रहे होंगे। रात को सोता तो सोचता, लोग क्या कह रहे होंगे। इधर उसी गली में पड़ोस के लोग थे। पहले दिन हाँ, उन्होंने बात की उस घटना को लेके। दूसरे दिन थोड़ी बहुत चर्चा हुई। तीसरे दिन किसी ने नई सब्जी की कीमत पर बहस की, तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बातें की, तो किसी ने फलाने की बहू कैसी है उसके बारे में चर्चा करने लगे। और चौथे दिन कोई भी उस घटना को उतना याद नहीं किया जितना शुरुआती समय में याद किया होगा। लेकिन जिस घर में वह घटना हुई थी, अर्थात आनंद, वह व्यक्ति अब भी उसी बात में फंसा था कि लोग क्या कह रहे होंगे। लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो व्यक्ति वहीं पर रुका हुआ था। दोस्तों, सच यह है कि लोग उतना सोचते ही नहीं जितना आप सोचकर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने सपने। वो अपने घर में अपने लोगों के साथ व्यस्त है और आप उनके बारे में सोच रहे हैं। शायद आपको मेरी बातें सिर्फ कहने भर को लगे, किंतु यही सत्य है। आप स्वयं को ले लीजिए और फिर सोचना शुरू करिए। आप जो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उन लोगों के स्थान पे आप अपने आप को रख के एक बार सोचिए। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आपके इर्द गिर्द काफी ऐसी घटनाएं होती होंगी जो सोचने पर मजबूर कर देती होंगी। फिर भी आप उस घटना पर 2 या 4 दिन विचार करते होंगे, फिर आप अपने कार्यों में लग जाते होंगे। ठीक वैसे ही हर कोई करता है। लोग आपके बारे में हमेशा सोचेंगे, यह सत्य नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या फिर कोई गलती होती है, तो यह विचार मत करिए कि अब जी नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे, मैं उनके समक्ष कैसे जाऊंगी या जाऊंगा। बल्कि आप यह विचार करने की कोशिश करिए कि जो हुआ वो उचित हुआ या अनुचित हुआ। यदि वो उचित है, कोई भी चीज यदि वो उचित है, तो आप निरंतर उसको बनाए रखिए। लोग भला बुरा कहते ही रहेंगे। और यदि वो अनुचित है, तो आप प्रयत्न करिए कि अगली बार ऐसा कार्य ना हो। न कि आप ये सोच के अपनी जिंदगी को बर्बाद करिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। लोग आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को लेके उतना नहीं सोचते हैं, और इसलिए इतनी खूबसूरत सी जिंदगी को आप अपनी बर्बाद करते हैं। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक किताब के जैसे है। किताब के जैसे मतलब एक किताब के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिर बात क्या है। जब आप किताब के पन्नों पर लिखना शुरू करते हैं, तो क्या पूरी किताब के पन्नों पर सही ही लिखते हैं? कहीं ना कहीं गलतियां तो होती ही होंगी। फिर आप क्या करते हैं? उस किताब को हटाकर दूसरी किताब पर लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर उस पन्ने पर जिस पर गलती हुई उस पन्ने को हटाकर आगे दूसरे पन्ने पर लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है, किताब की भांति। जब कोई गलती हो जाए तो आप उसे पन्ने की भांति हटा दें, न कि जिंदगी रूपी इस किताब को नष्ट कर दें। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नई कविता, एक नई वीडियो, एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।